ऑटोमोबाइल शॉप में अज्ञात चोरों का धावा, चुराया 2 लाख रुपए कीमत का ग्रीस तथा ऑयल। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश की पहली वरीयता व प्रतीक्षा सूची जारी। 5 जुलाई तक फीस जमा करा कर ले सकेंगे प्रवेश। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 पूर्व सैनिकों की मौत। नसीराबाद कैंटीन से सामान खरीद कर लौट रहे थे ब्यावर। और विवाहित प्रेमी युगल ने विषाक्त सेवन कर दी जान देने की कोशिश। गंभीर अवस्था में ब्यावर में उपचार के बाद अजमेर के लिए किया रेफर। नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अज्ञात चोरों ने बुधवार देर रात्रि में अजमेर रोड राष्ट्रीय मार्ग स्थित एक ऑटोमोबाइल शॉप का शटर तोड़कर करीब 2 लाख रुपए कीमत के ऑयल व ग्रीस के डिब्बे चुरा कर ले गए। चोरी की यह वारदात शटर तोड़ते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पिकअप में सवार होकर आए अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते समय सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण माल ले जाते समय की हरकतें सीसीटीवी में कैद नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि चोरों ने शटर को तोड़ने के लिए लकड़ी तथा लोहे के सरियों का उपयोग किया है। उधर दुकानदार की सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया तथा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके से शटर तोड़ने के उपयोग में ली गई लकड़ी तथा सरिये भी बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार ब्यावर निवासी अमित तथा मनोज बड़जात्या की अजमेर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग सदर थाने के सामने बड़जात्या ऑटोमोबाइल के नाम से दुकान है। यहां पर एक साथ 3 दुकानें संचालित हैं। मनोज बड़जात्या ने बताया कि गुरुवार सुबह उनके पड़ोसी दुकानदारों ने सूचना दी कि उनकी तीनों दुकानों के शटर टूटे हुए हैं। सूचना पर मौके पर जाकर देखा तो पाया कि एक दुकान का शटर पूरा ही टूटा हुआ है। मनोज ने बताया कि चोर दुकान में रखे ऑयल तथा ग्रीस के डिब्बे चुरा कर ले गए। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि अज्ञात 3 चोर पिकअप में सवार होकर आए थे तथा माल भर कर फरार हो गए। मालूम हो कि अप्रैल माह में भी अज्ञात चोरों ने यहीं पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए की टायर चुरा ले गए थे। पुलिस ने जांच कार्यवाही करते हुए चोरी में प्रयुक्त की गई पिकअप गाड़ी तो बरामद कर ली थी, लेकिन चोरों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। रात को 3 बजे लगभग 3:10 पर 3 दुकानों के ताले तोड़े गए। पिछली बार थाने से 100 मीटर की दूरी होने पर भी ताले टूट गए। दूसरी बार ये चांस हो रहा है कि दुकान में से मोटर पार्ट्स का सामान और टायर चोरी करके ले गए। पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी होने के बाद भी पुलिस वालों का कोई जवाब संतोषजनक नहीं है, जबकि रात में पुलिस की कितनी बार गश्त लगती है। करीबन 2 से 3 लाख के बीच का सामान चोरी हो गया है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबद्ध एसडी कॉलेज ब्यावर में प्रथम वर्ष प्रवेश के लिए शुरू की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान 25 जून को समाप्त अंतिम तिथि के बाद बुधवार को कॉलेज प्रशासन की ओर से प्रथम वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया है। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य एसएस परमार तथा प्रवेश नोडल प्रभारी डॉक्टर दीपाली लाल के अनुसार विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्राप्त हुई प्रथम वरीयता सूची को महाविद्यालय परिसर में चस्पा कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन जिन विद्यार्थियों का नाम मुक्त सूची में है वे विद्यार्थी अपने प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाकर ई-मित्र काउंटर पर फीस जमा कराकर महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। लोढ़ा ने बताया कि फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 5 जुलाई रखी गई है। महाविद्यालय की ओर से जारी की गई पहली वरीयता तथा प्रतीक्षा सूची में कला वर्ग में 560 सीटों पर 455 अभ्यर्थियों को प्रवेश का मौका दिया गया है, जिसमें सामान्य में 255, ओबीसी में 160, एससी में 81, एसटी में 3, एसबीसी के 5 अभ्यर्थियों सहित 3 दिव्यांग शामिल है। इसी प्रकार वाणिज्य वर्ग में 320 सीटों पर 146 जनरल, 61 ओबीसी तथा एससी श्रेणी के 40 अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। विज्ञान बायो की 140 सीटों पर 63 जनरल, 27 ओबीसी,
21 SC, 6 ST, 1 दिव्यांग तथा SBC को मौका दिया गया है। इसी प्रकार विज्ञान गणित की 70 सीटों के लिए 32 जनरल, 13 OBC, 10 SC, 7 ST तथा 1 दिव्यांग तथा MBC को मौका दिया गया है। इतिहास ऑनर्स में सामान्य वर्ग में 18, OBC में 8 तथा SC में 1, भूगोल विषय में सामान्य वर्ग में 18 तथा OBC के 7 अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर मिला है। महाविद्यालय सूत्रों के अनुसार सबसे ज्यादा लंबी प्रतीक्षा सूची विज्ञान गणित एवं बायो में है। पहली सूची जारी होने के बाद अब कॉलेज में 233 सीटें आरक्षण के अनुसार रिक्त है। रिक्तियों में कला वर्ग में 105, वाणिज्य वर्ग में 73, विज्ञान बायो में 21 तथा विज्ञान गणित में 6 सीटें रिक्त है। फर्स्ट लिस्ट जो है हमारी मेरिट की लग गई है, वेटिंग लिस्ट भी लग गई है। इसमें जो डेटा हमारे पास है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि प्रथम सूची में कला वर्ग में 560 सीटों पर 455 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है। इसमें सामान्य में 255 है, OBC में 107, SC में 81, ST में 3 और दिव्यांग में 4 तथा MBC में 5 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया है। BCom की स्थिति इस प्रकार है, 320 सीटों पर 146 जनरल है, 61 OBC व 40 SC श्रेणी में प्रवेश दिया गया है। इसी प्रकार विज्ञान में बायो में 140 सीटों पर 63 जनरल, 27 OBC और 21 SC, 6 ST दिव्यांग और MBC में 1 दिए गए हैं। विज्ञान गणित में 70 सीटों पर 32 जनरल, 13 OBC, 10 SC व 7 ST दिव्यांग व MBC में 1 विद्यार्थी को प्रवेश दिया गया है। इसी प्रकार अगर हम इतिहास में जाएं तो ऑनर्स में सामान्य में 18, OBC में 8 और SC में 1 तथा भूगोल में सामान्य में 18 और OBC में 7 को प्रवेश दिया गया है। सबसे ज़्यादा लंबी प्रतीक्षा गणित और बायो में है और विज्ञान गणित में 436, बायो में 395 जो है वो प्रतीक्षा सूची में है। वेटिंग वाले और जो भी मेरिट में हैं वो 4 तारीख तक किसी भी तरह अपनी फीस जमा करा दें, वेटिंग वाले भी, और 5 जुलाई तक प्रवेश निःशुल्क जमा करवा सकते हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर बेहद संवेदनशील है। सरकारी स्कूलों में पकने वाले पोषाहार में अब सरकार दूध को शामिल करने जा रही है। बच्चों को अच्छा पोषण देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के तहत 2 जुलाई से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में पोषाहार में दूध को शामिल किया जा रहा है। दुग्ध अन्नपूर्णा योजना के नाम से शुरू की जा रही इस योजना के तहत स्कूलों में डेयरी का दूध दिया जाएगा, जिसे गर्म करके बच्चों को परोसा जाएगा। राज्य सरकार की ओर से शुरू की जा रही इस योजना के लागू होने से पूर्व ही एक सजग शिक्षक ने दूध की गुणवत्ता पर अपना चिंतन व्यक्त किया है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरसिंहपुरा के अध्यापक सलामुद्दीन ने BEO जवाजा को एक पत्र लिखकर बताया कि उक्त योजना की क्रियान्विति से पहले बच्चों को दिए जाने वाले दूध की गुणवत्ता की गारंटी होनी चाहिए। शिक्षक ने बताया कि वर्तमान में पशुओं में दुग्ध वृद्धि के लिए ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन दिया जा रहा है और इस इंजेक्शन से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होती है। अगर इस प्रकार के जहरीले दूध को हमारे देश की भावी पीढ़ी को दिया जाएगा तो उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा और इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। शिक्षक सलामुद्दीन ने विभागीय अधिकारियों से गुजारिश की है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दूध वितरण से पूर्व इस बात का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए कि जहां से दूध खरीदा जा रहा है वह दुग्ध ऑक्सीटोसिन से मुक्त हो। जानवरों को या पशुओं को दूध निकालने से पहले ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उस इंजेक्शन की मात्रा उस जानवर के दूध में शामिल होती है और जब वो दूध मानव शरीर में मानव उसका उपयोग करता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा जहर ज़रूर जाता है। और आए दिन हम अखबारों में ये देखते हैं या हम सुनते हैं कि केमिकल का दूध बनाया जा रहा है या उन दूध वालों को पकड़ा नहीं जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो दूध हम सप्लाई
से लेंगे और बच्चों को पिलाएंगे तो हमारे पास क्या गारंटी है कि वो दूध केमिकल का नहीं है या ऑक्सीटोसिन का नहीं है। और ये ऑक्सीटोसिन जो है शरीर में जाएगा और ये इसके अंदर जहर की मात्रा होती है। तो इस जहरीले पदार्थ को हमारे भावी पीढ़ी को, विद्यार्थियों को अगर भूल में दे दिया गया तो हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। इस लिहाजा मैंने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जवाजा को एक पत्र लिखा है और मैंने निवेदन किया है कि मेरा 1 साल नौकरी का बच्चा है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर मैंने गलत लिखा हो, अगर आप उचित समझें तो हमें मार्गदर्शन कराएं और सभी शिक्षक साथियों का, पूरे राजस्थान के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी स्कूलें हैं, उन सबका मार्गदर्शन कराएं कि ये दूध जो है प्योर है, शुद्ध है, इसमें कोई जहर की मात्रा नहीं है। सिटी थाना पुलिस ने बुधवार देर रात में तेज गति में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के मामले में शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। 7 लोग अजमेर रोड स्थित गायत्री नगर में पार्टी करते हुए तेज आवाज में डीजे बजा रहे थे। पड़ोसियों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण एक्ट में भी मामला दर्ज किया है। सभी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सोहेब अख्तर पुत्र मोहम्मद अली निवासी गांगियासर बिसाऊ झुंझुनू, हंसराज पुत्र भंवरलाल निवासी जगदम्बा कॉलोनी सीकर, अशोक कुमार पुत्र गणेश राम जाट निवासी रिंगर चोटी धोड सीकर, अजय कुमार पुत्र महावीर सिंह कश्यप निवासी दादगांव थाना करनाल हरियाणा, अजय सिंह पुत्र श्रवण सिंह निवासी खारिया बड़ा सालासर चूरू, अजय सिंह पुत्र नरपत सिंह निवासी मोजासर जिला चूरू, विशाल पुत्र महिपाल निवासी सुजानगढ़ चूरू आदि शामिल है। सदर थाना अंतर्गत सरमालिया स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार दोपहर को एक बाइक ट्रेलर से भिड़ गई, जिसके कारण बाइक पर सवार 2 पूर्व सैनिकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जवाजा थाना अंतर्गत ग्राम खेड़ा देवनारायण दुर्गावास निवासी सेवानिवृत्त फौजी मीठू सिंह पुत्र भूर सिंह तथा फतेह सिंह पुत्र बुद्धा सिंह गुरुवार को एक बाइक पर सवार होकर सुबह नसीराबाद आर्मी कैंप में कैंटीन से सामान खरीदने के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि सामान की खरीद करने के बाद दोनों बाइक पर सवार होकर पुनः ब्यावर की ओर आ रहे थे कि सरमालिया चौराहे पर एक पट्टियों के टाल के पास ट्रेलर ने बाइक को चपेट में ले लिया, जिसके कारण बाइक सवार दोनों फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद दोनों को हाईवे एम्बुलेंस के माध्यम से राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने फतेह सिंह का स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे फौजी मीठू सिंह को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। गुरुवार शाम को उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल फौजी मीठू सिंह ने भी दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में दुर्गावास के ग्रामीण अस्पताल परिसर में एकत्रित हो गए। जवाजा थाना अंतर्गत ग्राम केला की नाड़ी निवासी एक शादीशुदा प्रेमी युगल द्वारा विषाक्त का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले का रोचक पहलू यह है कि विषाक्त पदार्थ का सेवन करने के बाद प्रेमी युगल ने जवाजा थाना पहुंचकर सुसाइड नोट थानाधिकारी को सौंपा तथा वहीं पर अचेत हो गए। इस स्थिति को भांपते हुए थानाधिकारी ने तुरंत प्रभाव से दोनों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल जवाजा पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों को ब्यावर के लिए रेफर कर दिया गया। ब्यावर पहुंचने के बाद राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के चिकित्सकों ने भी दोनों को उपचार देने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं होने के कारण अजमेर के लिए रेफर कर दिया है। जानकारी मिली है कि सुसाइड नोट में प्रेमी युगल ने बताया कि लंबे समय से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहे हैं और इसकी जानकारी जब दोनों के परिजनों को हुई तो उन्होंने इस पर ऐतराज जताते हुए दोनों के साथ साथ रहने पर पाबंदी लगा रखी है, जिसके कारण दोनों एक साथ मरना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार केला की नाड़ी निवासी रविंद्र पुत्र देवी सिंह रावत तथा बड़कोचरा में अपने ससुराल में रहने वाली लाली के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग की जानकारी के बाद रविंद्र के ससुराल वाले उसकी पत्नी को पीहर लेकर चले गए, लेकिन उसे वापस नहीं भेजा। इसी प्रकार लाली को भी उसके परिजनों ने ससुराल भेज दिया। दोनों के जुदा होने पर दोनों ही परेशान रहने लगे और चोरी छुपे दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। इसकी जानकारी जब दोनों के परिजनों को हुई तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई।
बताया जा रहा है कि गुरुवार को दोनों एक साथ मिले तथा एक साथ नहीं रहने देने पर एक साथ मरने की प्लानिंग की तथा दोनों ने एक साथ विषाक्त का सेवन कर लिया। विषाक्त का सेवन करने के बाद दोनों जवाजा थाने पहुंचे तथा थानाधिकारी को एक सुसाइड नोट सौंपा जिसमें उन्होंने अपनी कहानी लिखी थी। घटनाक्रम के बाद जवाजा थाना पुलिस ने आत्महत्या करने के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबरों में रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, चलते हाजिरों के कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एकम आशा चैरिटेबल ट्रस्ट ब्यावर की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 मई से 30 जून तक निःशुल्क जल सेवा ब्यावर रेलवे स्टेशन पर चल रही है। जल सेवा कार्य का समापन 30 जून को शाम 4 बजे से स्टेशन पर आयोजित किया गया है। जल सेवा के तहत गुरुवार को भी संस्था के सदस्यों ने रेल यात्रियों के लिए शीतल जल उपलब्ध करवाया, साथ ही रेल में बैठे यात्रियों को भी कोच में ही जल उपलब्ध करवाया। गुरुवार को जल सेवा कार्य के दौरान अनिल तुनगरिया, राजकुमार बंसल, रौनक श्रीमाल, भावना, खुशबू, टीना, कुसुम, राजेश, रोहित, विष्णु, दिनेश, मयंक, अजय, आर्यन डानी, सतपाल सोनी, सपना, करण, नरेंद्र बोहरा, मुकेश बोहरा, पूनम, अभिलाषा, प्रमोद, के शर्मा, विकास तथा भरत आदि ने अपनी सेवाएं दी। गुलशन मुस्तफा दरगाह कमेटी के तत्वावधान में छावनी स्थित जलाल शाह बाबा के सालाना उर्स गुरुवार को कुल की रस्म के साथ संपन्न हो गया। इससे पूर्व बुधवार की रात महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें सरवाट के कव्वाल शाहरुख चिश्ती तथा अनवर मकरानी ने 72 कव्वालियों की प्रस्तुति दी। उर्स के दौरान ब्यावर सहित अनेक जगह के जायरीनों ने शिरकत कर अकीदत के फूल पेश किए और खुशहाली व अच्छी बारिश की दुआएं की। इस दौरान कव्वालों ने बना लो अपना मुकद्दर, अली अली कहकर, ख्वाजा की शान निराली, अली मौला, करबला की शान में दुल्हा बना है जैसे कलाम पेश किए। प्रचार मंत्री पप्पू पहलवान ने बताया कि कमेटी की ओर से कव्वाल पार्टी व अतिथियों का साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान अध्यक्ष गुलाम चिश्ती, मेला संयोजक सद्दाम मंसूरी, कमरुद्दीन बाबा, फारूक खान लोधी, आमीन कागदी, चांद कुरैशी, इम्तियाज अली, इमरान, नजमुन कुरैशी, इकबाल मुसानी, सलीम पठान, मोहिन आजाद सहित अनेक लोग मौजूद थे। गुरुवार की दोपहर कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन किया गया। इस दौरान तबरुक तकसीम की गई। कुल की रस्म से पूर्व अकीदतमंदों की ओर से बाबा की मजार पर चादर पेश की गई। चादर का जुलूस छावनी क्षेत्र से शुरू होकर ढोल नगाड़ों के साथ बाबा की दरगाह पहुंचा। इस दौरान मुस्लिम युवा नौशाद हुसैन, वाहिद कुरैशी, फरजान, इस्माइल, आमीन काठात, अज्जू शेख, इरफान, साहिल, समीन कुरैशी ने भी चादर पेश की, अकीदत के फूल पेश किए और अमन चैन की दुआएं की। कव्वाली मुकाबले तथा कुल की रस्म के दौरान सदर गुलाम रशीद बाबा, सद्दाम मंसूरी, इकबाल मुसारी, कमर बाबा, मोहम्मद फारूक लोधी, चांद कुरैशी, इम्तियाज अली, इमरान, नजमुन कुरैशी, सलीम पठान, मोहिन आजाद सहित अन्य अकीदतमंद उपस्थित थे। अजमेर रोड पर अजमेर विद्युत वितरण निगम परिसर में अधिशासी अभियंता व रिको सब डिवीजन कार्यालय में उपभोक्ताओं को पहुंचने में सहूलियत हो, इसके लिए अजमेर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर ने निगम अधिकारियों को नया गेट बनाने के साथ ही सीएसडी प्रथम, द्वितीय व रिको सब डिवीजन कार्यालय का स्टोर संयुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जिससे शहरी क्षेत्र में स्थित तीनों सब डिवीजन के उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हो। अजमेर डिस्कॉम की ओर से ब्यावर विद्युत वितरण के कार्यालयों में किए गए निरीक्षण के बाद अधिकारियों को तीनों सब डिवीजन के स्टोर को एक ही स्थान पर करने के निर्देश दिए थे। अजमेर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर के निर्देशों के बाद ब्यावर विद्युत वितरण निगम की ओर से स्टोर के निर्माण स्थान का व नए गेट का नक्शा बनवाकर मुख्यालय भिजवा दिया गया है। मंजूरी मिलते ही निगम नया स्टोर व गेट बनाने की कवायद शुरू करेगा।
विद्युत वितरण निगम की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मुख्यालय की मंजूरी मिलने के बाद विद्युत वितरण निगम के अधिशासी अभियंता कार्यालय को रिको सब डिविजनल कार्यालय के पास में ही मौजूद अन्य भवन में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद रिको सब डिवीजन व अधिशासी अभियंता कार्यालय समीप आ जाएगा और कार्यालय में आने वाले उपभोक्ताओं को सहूलियत होगी। विभाग के अधिशासी अभियंता दिनेश सिंह ने बताया कि अजमेर डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर की ओर से हाल ही में CSD प्रथम द्वितीय व रिको सब डिवीजन का स्टोर केंद्रीकृत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद निगम की ओर से स्टोर सहित अधिशासी अभियंता व रिको सब डिवीजन कार्यालय का नया रास्ता मुख्य मार्ग से बनाए जाने का प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भिजवा दिया गया है। राज्य के पशुपालन विभाग की ओर से 1 जुलाई से भामाशाह पशु बीमा योजना अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही है। अभियान के तहत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के पशुपालकों के पशुओं का बीमा करवाया जाएगा। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जाहिद हुसैन ने बताया कि विभाग की ओर से भामाशाह पशु बीमा को लेकर निर्देश मिले हैं। निर्देशों में 1 से 31 जुलाई तक चलाए जाने वाले बीमा कार्यक्रम के लिए एक प्रस्ताव तथा कार्य योजना भेजने को कहा गया है। हुसैन ने बताया कि विभाग के निर्देश पर 52 नोडल क्षेत्र के पशु चिकित्सालयों के प्रस्ताव तैयार किया जाकर जिला मुख्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। जिला मुख्यालय से उक्त कार्यक्रम बीमा कंपनी को भेजा जाएगा। इसके बाद बीमा कंपनी की ओर से नियुक्त एजेंट के साथ मिलकर पशुओं का बीमा करवाया जाएगा। डॉक्टर हुसैन ने बताया कि वर्तमान में बीमा एजेंट तथा पशुधन सहायकों की कमी के कारण विभागीय योजनाओं के लक्ष्य की 100% क्रियान्विति नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि जिले भर में केवल एक ही एजेंट को नियुक्त किया गया है, जिसके कारण अब तक केवल बंजारी गांव के 18 पशुओं का ही बीमा किया जा सका है। उन्होंने प्रत्येक नोडल के लिए एक बीमा एजेंट नियुक्त करने की बात कही है ताकि लक्ष्य को समय रहते पूरा किया जा सके। काश्तकारों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से शहर के कृषि उपज मंडी में खरीद केंद्र तो खोल दिया गया, लेकिन खरीद केंद्र पर अपनी उपज जमा करवाने वाले 200 से अधिक काश्तकारों को 1 माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी उपज की राशि मिलने का इंतजार है, जिसको लेकर काश्तकार क्रय विक्रय सहकारी समिति के चक्कर काट रहे हैं, जहां अधिकारियों की ओर से उपज की राशि शीघ्र ही खाते में आ जाने की बात कहकर टाल देते हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से गत 2 अप्रैल से सरकार ने समर्थन मूल्य चने व सरसों की उपज की खरीद करने के उद्देश्य से कृषि उपज मंडी में खरीद केंद्र शुरू किया था, जहां अब तक 279 काश्तकारों ने चने की तुलाई करवाते हुए समिति ने इनसे 7,582 क्विंटल की खरीद की है। इसी प्रकार 6 काश्तकार ही सरसों की तुलाई कराने मंडी पहुंचे, जहां समिति ने 190 क्विंटल 50 किलो की खरीद की है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खरीद केंद्र पर केवल चना व सरसों की ही खरीद की गई है, जहां चना पर 4,400 रुपये प्रति क्विंटल व सरसों 4,000 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर खरीद मूल्य दिया गया है, जबकि वर्तमान में मंडी में चने पर 3,400 व सरसों 3,200 से 3,300 रुपये मूल्य प्राप्त हो रहा है। ऐसे में काश्तकार को सीधे 1,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, लेकिन चने की उपज लाने वाले 289 काश्तकारों में से महज 77 व चने के 6 काश्तकारों में से 2 काश्तकारों को ही 17 मई तक तुलाई करवाने वाले काश्तकारों को राजफेड की ओर से भुगतान किया गया है, जहां अब भी 200 से अधिक काश्तकारों को अपनी उपज की राशि के भुगतान होने का इंतजार है। उधर काश्तकारों ने बताया कि विभाग की ओर से खरीद केंद्र पर अपनी उपज को बेचने के लिए काश्तकार को ई-मित्र द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर खरीद का टोकन प्राप्त करना था। इसके लिए काश्तकार को भामाशाह कार्ड या भामाशाह रजिस्ट्रेशन की रसीद व गिरदावरी के आधार पर किसी भी ई-मित्र केंद्र या समिति केंद्र पर रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन के बाद ही की गई तारीख पर ही उपज की तुलाई होती थी। इसके अतिरिक्त काश्तकार को जमाबंदी व गिरदावरी दस्तावेज तुलाई के समय पेश करने पर ही तुलाई की जाती थी। तुलाई के समय काश्तकार को पहचान के लिए भामाशाह कार्ड, फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड या अन्य फोटो युक्त दस्तावेज में से एक मूल दस्तावेज साथ लाना भी आवश्यक कर रखा था, जहां समिति के अधिकारियों की ओर से काश्तकार को बैंक खाता, बैंक का नाम व शाखा का सही विवरण पंजीकरण के समय लिया गया था।
जिसके बाद काश्तकार को राजफेड की ओर से ऑनलाइन भुगतान किसान के बैंक खाते में डाला जाना था, लेकिन प्रक्रिया के जटिल होने के साथ ऑनलाइन जानकारी नहीं होने के कारण काश्तकारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजफेड अजमेर द्वारा ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति को प्रथम बार चना सरसों के खरीद केंद्र का आवंटन किया गया, जिसमें दिनांक 2 अप्रैल 2018 से ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति ने अपना परचेज सेंटर कृषि मंडी ब्यावर में लगाया, जिसके अंदर 279 किसान तो चने लेके आए और 6 किसान सरसों लेके आए। कुल 7,582.50 क्विंटल चने की खरीद समिति ने की और 190 क्विंटल 50 किलो सरसों की खरीद की गई। राजफेड द्वारा 17 मई 2018 तक जिन किसानों ने तुलाई करवाई उनका भुगतान किया जा चुका है। उसके आगे का भुगतान अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है, राजफेड द्वारा जल्दी किया जाएगा। यह कांटा जो अभी यहाँ लगाया गया हमारे परचेज सेंटर का, ये 30 जून तक के लिए लगाया गया था और इसके रजिस्ट्रेशन 8 जून तक हो रहे थे। तो ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति के जो परचेज सेंटर लगाया गया है, इस पर जिन किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है उन सभी का माल तुलाई हो चुका है। इसीलिए ब्यावर क्रय विक्रय सहकारी समिति का परचेज सेंटर अब बंद हो गया है। यहाँ पर कोई किसान बकाया नहीं है जिनका माल अब तुलना है। श्री सीमेंट लिमिटेड राज को शिक्षा के विकास में सरकार के साथ भागीदार बनकर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार 5वीं बार राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल एवं राज्य मंत्री प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने श्री सीमेंट लिमिटेड राज के उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र भारद्वाज को राज्य सरकार द्वारा स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर HM बाबू ने सम्मान प्राप्ति पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि समाज का विकास एवं बदलाव का आधार ही शिक्षा है, अतः शिक्षा के प्रसार हेतु श्री परिवार की भूमिका आगे भी अनवरत जारी रहेगी। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत बांगर ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि श्री सीमेंट द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों के अंतर्गत आसपास के क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र के बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया हो सके। इस अवसर पर कंपनी के अध्यक्ष PN चंगानी ने लगातार 5वीं बार राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि श्री सीमेंट लिमिटेड राज के समाज सेवा विभाग द्वारा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे आमजन की जीवन शैली में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें विद्यालयों को निजी जन सहभागिता कार्यक्रम के तहत गोद लेकर संसाधनों की उपलब्धता एवं सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आज के सुबह बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। ऑटोमोबाइल शॉप में अज्ञात चोरों का धावा, चुराया 2 लाख रुपए कीमत का ग्रीस तथा ऑयल। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में प्रवेश की पहली वरीयता में प्रतीक्षा सूची जारी, 5 जुलाई तक फीस जमा करा कर ले सकेंगे प्रवेश। सड़क हादसे में बाइक सवार 2 पूर्व सैनिकों की मौत, नसराबाद कैंटीन से सामान खरीद कर लौट रहे थे ब्यावर। और विवाहित प्रेमी युगल ने विषाक्त सेवन कर दी जान देने की कोशिश, गंभीर अवस्था में ब्यावर में उपचार के बाद अजमेर के लिए किया रेफर।